मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। सब कह रहे हैं जी हमें भारत से खतरा है, हमें भारत से खतरा है। आपने अपने घोड़े तैयार करने। इस वक्त पिछले तकरीबन 36 घंटे से बैठकों का दौर जारी है। इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। बताओ, ये मोदी का भारत है। ये मोदी जी का जो एक यूएसपी है ना, वो है सरप्राइज। भारत इस वक्त अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को फाइनल टचेस दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर 2.0 लॉन्च करने के हवाले से। और करीब 40 मिनट तक अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 मीटिंग हुई है और कोई नहीं था। लेकिन इस बैठक से पहले जो बैठकें हुई हैं उसको थोड़ा गौर कीजिए। समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी जगन्नाथ मंदिर पुरी वहां दर्शन के लिए गए हैं। एयरफोर्स चीफ हरमंदिर साहब तख्त अमृतसर वहां दर्शन के लिए गए हैं। और नेवी चीफ जो है उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए गए हैं। मुझे लग रहा है एक साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भगवान से आशीर्वाद क्यों ले रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत डेडली होगा, बहुत घातक होगा और पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक चोट हम करने वाले सिंदूर 2.0 में। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है, वेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड। और ये आप अगर पाकिस्तानी चैनल्स को देखें, पाकिस्तानी हैंडल्स को देखें ट्विटर के ऊपर, दे आर ऑल सेइंग दिस कि इंडिया इज गेटिंग रेडी बॉस, हमारा नंबर आने वाला है। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। मिलिट्री के ऊपर आप देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स, यहाँ तक कि हमारे सर्विस चीफ्स मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद मोदी जी की मूवमेंट्स, राजनाथ सिंह जी की मूवमेंट्स, मॉक ड्रिल्स, ये सब चीजें जब होती हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, यूएस का पाकिस्तान को लेकर रवैया बदलना, ग्लोबल टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 1 आना, तुलसी गबार्ड का पाकिस्तान को लेकर बयान देना, साथ ही साथ बासित अली का भारत को धमकी देना, यह साफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो होने जा रहा है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजनाथ सिंह, ये सभी पिछले 36 घंटों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है जो कि पर्दे के पीछे हो रही है, किसी तरह की तैयारियां चल रही है आने वाले युद्ध को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द शुरू हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से पाकिस्तान डिनायल मोड में रहता है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का अपर हैंड था, इस बार भारत ने डिसाइड कर लिया है कि भारत इस बार पाकिस्तान की जमीन ले लेगा। और ये बात सोशल मीडिया और कई सारे एनालिस्ट जो है वो कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़ो ताकि ऑपरेशन सिंदूर 3 फिर से करना ना पड़े। जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है, जिस तरह से डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है अप्रैल महीने में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। लेकिन इस मर्तबा भारत एक फुल स्केल और एक लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती जंग की तैयारी कर रहा है। अब परमात्मा की कृपा रही, माँ काली का आशीर्वाद रहा तो 3.0 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2.0 में ही हम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे और मुनीर की कब्र वहीं रावलपिंडी में नीचे बना देंगे। आर्म फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट जो आए हैं कि भैया अगर पाकिस्तान का जब तक हम लैंड नहीं लेंगे तब तक इनको अकल नहीं आएगी, is a clear indication as to what is going to happen here in the future. Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it, and they are going to attack Pakistan in a more reinforced manner. वो ये अच्छा बढ़ जाते हैं कि भाई वो आज नहीं कल कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं और करेंगे वो। Yes. हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोभाल साहब, he doesn't make any secret out of his intentions or his government's intentions for Pakistan. They keep saying that we will keep waging war against Pakistan. The only thing that we have to understand जब हम हिंदुस्तान, मोदी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं, is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. मोबाइल से एक्टिवेट करके जैसलमेर शहर के 11 जगहों पर सायरन बजा के दिखाया गया। मैंने नहीं सुना था, अगर आप लोगों को पता हो तो अलग अलग शहरों में होता है, लेकिन एक ही शहर में 11 जगहों पे
मोबाइल के थ्रू कैसे एक्टिवेट करके वो किया जाता है। मुझे लगता है कुछ बड़े प्रिपरेशन का ये है। उसके बाद मैंने प्रवीण जी को देखा, नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं, उनका कल का बयान सुना कि नहीं उधमपुर में। उन्होंने कहा वी शुड बी मोर देन रेडी, अल्ट्रा प्रिपेयर्डनेस की बात वो कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये सारा चीज इत्तेफाक हो सकता है, इतनी सारी बैठकें, उसके बाद तीनों सेना प्रमुखों का मंदिर जाना, अपने अपने मतलब भगवान को याद करना, नोटायम जारी होना, सायरन की प्रैक्टिस होना, नॉर्दर्न कमांड के ये सब कुछ चल ही रहा था कि फिर वो आज वाली बैठक के आ गई कि अजीत डोभाल को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करें। कुछ बड़ी तैयारी चल रही है क्या, जिसके बारे में आम लोगों को खबर शायद न हो? कुछ तो ऐसी तैयारी चल रही है ना, जिसके बाद एक के बाद एक के बाद एक बैठक है, और सारी बैठक ये सिक्योरिटी से रिलेटेड लोगों के साथ है। और फिर मुझे याद आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जो जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में गए थे तो उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। इन्हीं सब को देख के मेरे मन में सवाल आया कि कुछ तो ऐसा चल रहा है। फिर अचानक मुझे याद आया अब्दुल बासित की बात। अब्दुल बासित ने क्या कहा था कि अगर अमेरिका या इजराइल हम पे अटैक करते हैं तो अमेरिका तक तो हमारी मिसाइलें जाती नहीं, हम तो सीधे भारत पे अटैक कर देंगे, दिल्ली या मुंबई में मिसाइलें दाग देंगे। अब्दुल बासित जो है वो पाकिस्तान में नो नॉनसेंस मैन की तरह जाना जाता है, मतलब कि बहुत तेज खोपड़ी है, वो यूं ही कुछ भी नहीं बोलता। और वो नेशनल टेलीविजन पे आके अगर इस तरह की बात कर रहा है तो कुछ तो बात है। राष्ट्रपति अगर 2 बार बोल रहा है, इंटेलिजेंस की जो चीफ है वो बोल रही हैं, पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, वहां से मैं जोड़ना शुरू किया कि अमेरिका थोड़ा सा पाकिस्तान का एंटी बोल रहा है। फिर अब्दुल बासित इंडिया को टारगेट कर रहे हैं और भारत में बैठकों का दौर जारी है लगातार। इन सबको आपस में जोड़ेगा तो लगेगा कि खतरा करीब है। और सिंधु 2.0 लीथल होने वाला है। सिंधु 2.0 में कोई इप्स एंड बाउंड्स नहीं होंगे। 2.0 में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी यानी कि पाकिस्तान का भूगोल यानी कि पाकिस्तान का मानचित्र अब की बार बदल देंगे। We will bloody completely change, sorry for the word, will completely change the demography and the geography of Pakistan this time। ये बात है। सिंधु 2.0 will be a निर्णायक बैटल, will be a battle जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, हराने के लिए नहीं। अब की बार पाकिस्तान को हराना, अब की बार लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर तोड़ना है, जैश मोहम्मद को निपटाना है, हाफिज सैयद को निपटाना है, या मुल्ला मुनीर को लूला करके पिंडी स्टेशन पे भीख मांगने के लिए छोड़ना, नहीं, वो नहीं। अब की बार जो भी काम होगा वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, पाकिस्तान को खत्म करना, और इसके लिए भारत पूरी तैयारी कर रहा है। गाजा बट अगर इस बार हुआ तो पाकिस्तान, वो बोलते हैं ना, बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर वी विल डिसाइड देन, बिकॉज इट शुड बी वंस फॉर ऑल। हमारे 7 पुश्ते, मैं बोलूंगी 75 साल से हम इस दहशत में जी रहे थे कि बम कहाँ फटेगा। तो इस बार उनको ही फाड़ के रख देना है, और ऐसा फाड़ना है कि ये दोबारा जुड़ भी ना सके।